माइग्रेशन ऑफ यूथ फ्रॉम पाकिस्तान कुछ टाइम पहले से कंपेयर करें तो अब यूथ काफ़ी वेल एजुकेटेड है। स्टेट को उसका क्या फ़ायदा है? एजुकेशन तो यहाँ से ले रहे हैं लेकिन वो बाहर फॉरेन क्यों सेटल हो रहे हैं? लेकिन एक विजन क्या उनको लेके जाता है, वो विजन ये लेके जाता है कि हम बाहर जाएंगे, हम मेहनत करेंगे, कल को फ्रूटफुल होगा और she will get something in return। तो यहाँ पर इसको रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपने अभी जिस तरह का हम मेंटली हम इंडिपेंडेंट नहीं है, मेंटली हम अभी भी उसी जगह पे हैं, सिर्फ पोजीशंस हमारी शिफ्ट हो गई हैं। करप्शन हो गया, महंगाई हो गई, वही पुराने जो पाकिस्तान जब से बना है तब से वही मसले हैं। जॉब यहाँ पर जो ऑफर की जा रही है वो आपका हैंडसम अमाउंट ही पे कर रही है यूथ को। बाहर से ऑफर आती है 20,000 पर मंथ, तो ये वर्थ इट नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर आप मैकडॉनल्ड्स में कभी काम करना चाहेंगे, आप कभी भी काम करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि मेहनत करने की आदत नहीं है हमें ये गैस स्टेशन वगैरह पे इस तरह हमें थोड़ा सा मतलब और लगता है ऑब्वियसली यस नहीं है। तो फैसिलिटीज भी तो दी जा रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा रही, तो बेसिक ह्यूमन राइट्स दिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। तो बाहर मेरिट है, बाहर ह्यूमन राइट्स हैं, पाकिस्तान में नहीं है। ये 5, 10, 15 साल में आपको लगता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी? ब्लेम ही करते रहेंगे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे साथ ये मसला है, हमारे साथ वो मसला है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क मिनाहिल। खुद बीइंग अ नेशन अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप बाहर जाओ और आप मेहनत ना करो तो यू विल बी मिलियनेयर, कोई श्योरिटी नहीं है इस चीज़ की। अगर यूथ बाहर सेटल हो रही है तो आई एम अफ्रेड कि ये चीज़ नहीं स्टेबल हो सकती। अगले 20 सालों में 15 सालों में चीज़ स्टेबल नहीं होगी। माइसेल्फ मनाहिल और मैं मास कॉम 3rd सेमेस्टर से हूँ और मेरे साथ आज मौजूद है समी, वो भी मास कॉम 3rd सेमेस्टर से हैं। और आज पॉडकास्ट का टॉपिक हमारा है माइग्रेशन ऑफ यूथ फ्रॉम पाकिस्तान और कैसे यूथ यहाँ से ट्रैवल कर रहा है टू फॉरेन कंट्रीज़। बेशक अब यूथ एजुकेटेड है लेकिन स्टेट को उसका क्या फ़ायदा है? यूथ यहाँ से फॉरेन क्यों मूव कर रही हैं? आइए समी से बात करते हैं। समी, यूथ हमारी अब काफ़ी वेल एजुकेटेड है। अगर हम देखें कुछ टाइम पहले से कंपेयर करें तो अब यूथ काफ़ी वेल एजुकेटेड है लेकिन स्टेट को उसका क्या फ़ायदा है? वो पाकिस्तानी यूथ अब एजुकेशन तो यहाँ से ले रहे हैं लेकिन वो बाहर फॉरेन क्यों सेटल हो रहे हैं? सबसे पहले तो ये है कि बहुत पहले बिगनिंग में लाइक हमारे जो लीडर हैं कायद आज़म और अल्लामा इकबाल, उन लोगों ने रकबे की जो प्लॉट होता है उसकी तो उन लोगों ने एक आइडियोलॉजी ले आए थे कि हमने ब्रिटिश से सेपरेट होना है, हमने इंडियन से सेपरेट होना है, एक मुस्लिम स्टेट अलग बनाएंगे। लेकिन आई विश कि हम जो हैं मतलब हमारे जो लीडर्स हैं वो ये चीज़ भी साथ सोच लेते कि मेंटली भी हमने इंडिपेंडेंट होना है ब्रिटिश और इंडियन से, मुस्लिम्स हैं, सही है। तो करंट अगर अभी हम बात करें तो हम रकबे के लिहाज से तो वी आर इंडिपेंडेंट स्टेट, बट मेंटली अभी भी हम उसी ब्रिटिश कल्चर में हैं, उसी ऑफिसर्स ट्रेडिशन और उनके लेबर्स के साथ जिस तरह रवैये वगैरह होते थे। अभी पिछले दिनों ही लेबर्स डे गुजरा है, आपको पता है। सारे स्टूडेंट्स, ऑफिसर्स वगैरह, सारे जितने भी जो मिडिल क्लास के अपर क्लास हैं, सारे घर में छुट्टियां मना रहे हैं। काम पे कौन निकला हुआ था? लेबर। क्यों निकला हुआ था? क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई है, घर से रोटी वगैरह कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग अपने इन्हीं एक स्टेटस जो हमने माइंड में रख ली है, स्पेशली व्हेन इट्स कम्स टू हार्ड वर्क, कोई भी बाहर जाके, आपने अभी जिस तरह का यूथ पे बाहर जाके, तो ये लोग शुरू में तो हर कोई मिलियनेयर नहीं बन सकता। बाहर जाके सबसे पहले जाता है एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में, पार्ट टाइम जॉब करेगा, उसको सर्विस स्टेशन में भी काम करना पड़ेगा, उसको मैकडॉनल्ड्स में भी काम करना पड़ेगा, ओल्ड हाउस में उसको वॉमिट्स भी साफ करनी पड़ेंगी उन्हीं अंग्रेज़ों की, ठीक है। और वो उसमें कोई गिल्ट नहीं फील करेगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को या उसी यंग एक ब्लड को या कोई, आप जिस तरह आप और मैं ही बंदो कर लें, हम लोग अगर पाकिस्तान के अंदर आप मैकडॉनल्ड्स में कभी काम करना चाहेंगे, आप कभी भी काम करना चाहेंगे, ठीक है। मैं कभी किसी होटल के या उसके रिसेप्शन में खड़ा होना चाहूँगा, या मैं वो ट्रॉली पे जो सूट्स वगैरह लेके जाता है होटल के अंदर, वो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो बेसिकली, और इधर एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये कॉन्सेप्ट है कि जब तक बच्चा
वेल सेटल्ड नहीं होता वो अपने फादर से ही डिपेंडेंट है फादर के ऊपर। वेयर एज अगर आप बाहर देखो तो उधर वो कॉन्सेप्ट है ही। बाहर चाहे आप थोड़ा सा मतलब ग्रूम्ड हो जाओ तो पेरेंट्स कहते हैं कि यार आप अपना अर्न करें, आप हमारे ऊपर अब डिपेंडेंट नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो। स्पेशली जब लीगल एज होती है जो 18 है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो अभी भी डिपेंडेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जो हो गए इंडिपेंडेंट। और ठीक है, महंगाई है, अभी आप पार्ट टाइम से इतना नहीं अर्न कर सकते कि आप फुली इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, मैंने बहुत नोट किया यूनिवर्सिटी में कि अगर कोई जॉब कर रहा है बाहर, सॉरी अपने साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, वो यूनिवर्सिटी में विद इन डिपार्टमेंट वो ऐसे बता रहा होता है जैसे पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। वेरस ये एक नॉर्मल चीज होनी चाहिए और ये एक वाकई चीज बनती है कि आप थोड़ा सा जब आप देख रहे हो कि आपके पेरेंट्स आपकी फीस वगैरह पे कर रहे हैं और सारा कुछ, तो पॉकेट मनी आपको नहीं लेनी चाहिए। और उसमें कोई ऐसी बताने वाली बात नहीं है कि आप अपने ऊपर ही कर रहे हो, अपने ऊपर ही काम कर रहे हो। तो सबसे पहले तो ये ट्रेडिशन हमारा जो आप अगर पुराने उसमें देखें तो लेबर्स जो मुस्लिम्स के साथ ब्रिटिश जिस तरह हमें ट्रीट करते थे, हम अपने लोगों को उस तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक माइंड की एक पहले पॉइंट आ जाता है कि हम मेंटली हम इंडिपेंडेंट नहीं है। मेंटली हम अभी भी उसी जगह पे हैं, सिर्फ पोजीशंस हमारी शिफ्ट हो गई हैं कि जो एलीट क्लास है वो ब्रिटिश बने हुए और जो लोअर क्लास है वो जिस तरह मुस्लिम्स के साथ होता था वो बज़ाहिर हम रकबे के लिहाज से इंडिपेंडेंट है। ओके, आपने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर जॉब्स हैं, ठीक है, लेकिन जॉब्स यहाँ पर जो ऑफर की जा रही है वो एज सच हैंडसम अमाउंट नहीं पे कर रही यूथ को, ठीक है। तो उसने आगे अपनी पूरी फैमिली रन करनी है, ठीक है, तो वो इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में और इस इकोनॉमी के साथ कैसे वो अपने पूरे सिस्टम को चलाएगा? हमें ना स्टॉक्स नहीं पढ़ाया जाता, हमें मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कराई जाती। बाहर की चीज़ कॉमन है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी कॉमन है, आपको बताया जाता है कि आपको सेविंग्स कैसे लेके चलनी है। बाहर बहुत ज़्यादा बैंक भी ये चीज़ ऑफर करता है, बाहर इंश्योरेंस कंपनीज ये चीज़ ऑफर करती हैं। पाकिस्तान में है, कम है, और उन कम में भी आधे से ज़्यादा आपके पास स्कैम हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी स्कैम करती हैं आपके पास, रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मसले हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारे ना सोर्स ऑफ इनकम एक बंदा, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। मिनाहिल सोर्स ऑफ इनकम आ गई घर के अंदर, इजीली चीज़ें मैनेज हो रही है, इतना कोई महंगाई से इतना कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ऑब्वियसली है, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। यही अगर लोअर क्लास में भी चली जाए, एक शॉप होती है, छोटी सी दुकान, वो भी किराए पे, वहां से ही सारा कुछ, घर में 12 खाने वाले, तो ऑब्वियसली बंदा इफेक्ट होगा, फैमिली इफेक्ट होगी। तो हमें ना बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक करने हैं कि जो हमारे ऑफिसर्स फॉलोइंग ट्रेडिशन है ना, ऑफिसर कल्चर है कि जी पाव मैंने रखा है और मेरा लेबर पॉलिश करेगा बूट। ये काम जब तक हम इस स्टेट ऑफ माइंड से नहीं जाएंगे ना, तब तक हम ब्लेम ही करते रहेंगे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे साथ ये मसला है, हमारे साथ वो मसला है। मेहनत करें, कमाने वालों ने इधर भी बहुत कमाया है, कमाने वाले बाहर भी बहुत कमा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप बाहर जाओ और आप मेहनत ना करो तो यू विल बी मिलियनेयर, कोई श्योरिटी नहीं है इस चीज की। और इस चीज की भी श्योरिटी, यस मेहनत करो, उधर फुल श्योरिटी है, यहाँ पे कभी कभार अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि पर्सनली आई हैव सीन गर्ल्स जो बहुत मेहनत करती हैं बट स्टिल वो एज सच अर्न नहीं कर रही होती और एक बहुत बेसिक लाइफस्टाइल वो गुजार रही होती हैं, और उनकी पूरी फैमिली बेसिकली वो फैमिली को सपोर्ट कर रही है या जो भी, लेकिन वो एज सच लाइफस्टाइल उनका नहीं है, ठीक है, और वो मेहनत भी कर रही है। तो इंसान यहाँ रह के मेहनत कर रहा है और वहाँ जाके मेहनत कर रहा है, तो वहाँ पर उसको है कि he or she will get something in return। तो यहाँ पर उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। जिस तरह आप बता रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट जॉब नहीं करना चाह रहे होते, कोई भी पार्ट टाइम जॉब, और अगर कर रहे होते हैं तो बहुत उसको बता रहे होते हैं कि हम जॉब करें। लेकिन आप अगर ये देखें बाहर की स्टेट्स में फैसिलिटीज भी तो दी जा रही हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा रही।
बेशक स्टूडेंट कोई भी जॉब कर रहा है, किसी भी उसमें है फील्ड में वटेवर, तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा रही, उसको बेसिक ह्यूमन राइट्स दिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। तो बेसिकली इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट के वर्थ इट है। अगर कोई बंदा यहाँ से बाहर जाता है पढ़ लिख के, या अगर इवन तो ना पढ़ लिख के जाए, वो अगर डंकी भी मार के जाए, कितने सारे लोग हैं जो डंकी मीन्स इलीगली अगर कोई बाहर सेटल होना चाहे, ठीक है, और उसमें उसको पता होता है कि लाइफ रिस्क जो है, जिसमें उसकी जान जा सकती है, जिसमें वो लाइफ टाइम अरेस्ट हो सकता है, 90% चांसेस होते हैं। और अगर 100 बंदा जा रहा है तो उसमें से हार्डली 3 या 4 बंदा उस जगह पे पहुंचता है। लेकिन एक विजन क्या उनको लेके जाता है, वो विजन ये लेके जाता है कि हम बाहर जाएंगे, हम मेहनत करेंगे, कल को फ्रूटफुल होगा। इधर अभी पर्सनली बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो बैचलर्स वगैरह कर रहे हैं या कुछ इस तरह के डिग्रीज ले रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं, ब्लैंक है, आगे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है दिल में कि पता नहीं क्या जॉब लगती है और क्या नहीं। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप एक हैंडसम अमाउंट के थ्रू आप अगर फीस पे करके आप अपनी डिग्री पूरी करते हो, जॉब लेने जाते हो, आपको बाहर से ऑफर आती है जी 20,000 पर मंथ, तो ये वर्थ इट नहीं है। वेयर एज अगर आप बाहर सेटल हो, आप गैस स्टेशन में काम कर रहे हो, आप इतना कर लोगे कि आप अपने एक रूम का बेशक 7 लोग हैं, लेकिन आप उसको पे कर सकोगे, आप अपने ट्रैवलिंग का पे कर सकते हो। अगर आपके पास बाहर की सिटीजनशिप है, आपका मेडिकल वगैरह फ्री, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्टिल बात वहीं पे आ जाती है कि बेसिकली खराब है ना, बेस से सारा सिस्टम खराब है। वो ये कि इंडिपेंडेंट नहीं होते। एक सोर्स ऑफ इनकम है, आपके फादर कमा रहे होंगे, घर में वालिद साहब कमा रहे हैं, जो वाइफ है वो हाउस वाइफ होगी मोस्टली, ठीक है, और बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट है पेरेंट्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली प्रेशर्स आएंगे। तो अगर हम लोग सारे इस तरह काम करना शुरू कर दें और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं। अभी नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है, उसमें तो ये कॉन्सेप्ट इतना नहीं था उसमें, लेकिन अब आप देखो कि लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं फील्ड्स में, हमारे टीचर्स हैं, हमारे मेल स्टाफ भी बहुत अच्छा है और बड़ा प्रोफेशनली और फील्ड्स में काम कर रही हैं। चाहे आप फोर्सेस देख लो, चाहे आप कोई भी फील्ड देख लो, लेकिन उसमें अब लड़कियां भी आ रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक दोनों जेंडर्स को इक्वली लेके चलना पड़ेगा, तो हमारा स्टेट जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ आ सकता है। बिजनेसेस में बहुत सारे काम कर रही हैं औरतें हमारे साथ, लड़कों के साथ मिलके, तो वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता लोगों में आ रहा है। लेकिन अगर यूथ बाहर सेटल हो रही है तो आई एम अफ्रेड के ये चीज़ नहीं स्टेबल हो सकती। अगले 20 सालों में, 15 सालों में चीज़ स्टेबल नहीं होगी। तो अगर यहाँ पर यूथ को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं, और तो आपको लगता है कि यूथ फिर बाहर नहीं मूव करना चाहेगी? यूथ को अगर अपॉर्चुनिटीज इधर दें तो ऑब्वियसली यूथ कभी भी बाहर नहीं जाएगी। जाहिर है आपके रिलेटिव्स वगैरह, और कोई भी यह एक आसान कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, ये बिल्कुल भी आसान एक्शन नहीं है, एक्ट नहीं है कि आप अपने ओन पे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कोई भी नहीं जानता। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने पेरेंट्स की सेविंग्स ख़त्म करवाई हैं बाहर सेटल होने के लिए, और उनके पेरेंट्स ने हैप्पीली की हैं कि चलो ठीक है हमारा बेटा या बेटी बाहर सेटल हो जाए, लेकिन विद इन हार्डली 3 to 4 months वापस आ गए, हमसे नहीं रहा जा रहा वहाँ पे। ये वो क्यों? क्योंकि मेहनत करने की आदत नहीं है हमें ये गैस स्टेशन वगैरह पे इस तरह हमें थोड़ा सा मतलब और लगता है ऑब्वियसली, यस नहीं है। तो ये चीजें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर इधर देंगे तो ऑब्वियसली हमारी यूथ रहेगी यहाँ पे। आपको लगता नहीं है कि इतने साल हो गए अभी तक यहाँ पर ऐसे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और कोई ऐसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की गई, तो अगले 5, 10, 15 साल में आपको लगता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी? इसमें सबसे बड़ी तो फिर ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, पॉइंट्स आते हैं, जिस तरह करप्शन हो गया, महंगाई हो गई, वही पुराने जो पाकिस्तान जब से बना है तब से वही मसले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है। बेसिकली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं 3rd जनरेशन हूँ इस मुल्क के अंदर, अपने नस्ल कह लें,
उससे लाइक मेरी नानो, ठीक है, उसके बाद फिर मेरी मदर और फिर अब मैं। तो उन्होंने जो मुझे प्रॉब्लम्स बताए हैं वही प्रॉब्लम्स आज भी हैं, बल्कि उससे वर्स्ट हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस वक्त ये वाली बात नहीं थी कि मेल और फीमेल सारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे तब मुझे याद है कि शुरू शुरू में तो 2 बच्चे जाते थे पढ़ने, बाकी घर में होते थे, ठीक है। बात वहीं पे ये है कि एक तब भी सोर्स ऑफ इनकम थी, एक आज भी सोर्स ऑफ इनकम है। बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमारा गलत है। और वहीं वही बात आ जाती है कि मेंटली हम अभी भी डिपेंडेंट हैं। हम लोग वही ऑफिसर के जी बच्चा काम नहीं कर सकता, या थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए तो वो ऐसे काम नहीं कर सकता जो हमारी सोसाइटी में गलत समझे जाते हैं। मेन सारी चीजों का मकसद, सारी चीजों का मसला मेन यही है, ठीक है। अगर हम करप्शन देख रहे हैं, करप्शन छोटी सी जगह से लेके बड़ी सी जगह तक करप्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि मेहनत की आदत नहीं है, इजी मनी चाहिए हमें बीइंग अ नेशन, ठीक है। हमें रेडी टू ईट फूड चाहिए हमें, ठीक है। तो बेसिकली हमें चाहिए कि बजाय इसके आपने बाहर जाके भी मेहनत करनी है, आप इधर भी। अभी मैंने कल ही एक बंदे से डिस्कस किया था कि मुझे बता रहा था कि XYZ जगह बर्गर किंग आ गया, उसके बाहर उसने एक अपना सेटअप लगाया है, ठीक है। और उसको उसने काफ़ी लाइक उससे झाड़ू वगैरह भी साथ दे रहे हैं, सुबह सुबह वो आता है, वो बर्गर वगैरह लगाता है। आई गेस US में है या पता नहीं किधर। तो सारा कुछ कर कर आके जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, बाहर अकेला होता है और सारा। लेकिन उसकी फैमिली जो है उसी बंदे की, वो वहाँ बड़ी अच्छी पाकिस्तान में वेल सेटल्ड है, ठीक है। तो बाहर रहना वर्थ इट है। लेकिन मैंने उसको साथ ही एग्जांपल दी कि आप लाहौर में देखें, इतने सारे फूड इंडस्ट्री में इतनी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने सिंपल एक ढाबे से, एक पतीले, एक देगचे से स्टार्ट किया, और आज माशाल्लाह जी उनके डिफेंस में घर हैं, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल है। और कुछ ऐसे भी हैं, क्योंकि सिंपल तो हैं हम, वो जैसे भी हैं जिन्होंने प्रेफर किया कि जी हम उसी ढाबे पे काम करेंगे, लेकिन उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, वो उन्होंने नई रेस्टोरेंट्स, प्लाजास वगैरह बनाए। तो वर्थ इट रहना तो बेसिक ऊपर वही आता है, करता वही है जो मेहनत करे। मेहनत के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सोल्यूशन नहीं है कि पाकिस्तान में मसले प्रॉब्लम्स हैं तो जी आप बाहर सेटल हो जाओ, ठीक है। बाहर सेटल, आपको तो बाहर डबल शायद मेहनत करनी पड़ जाए, इधर कम से कम आपकी फैमिली मेंबर्स है, कोई हेल्प करने के लिए है। बाहर अगर आपको अर्जेंट पैसे चाहिए हो, कोई इमरजेंसी हो, लेट से आप अमेरिका गए हो, ठीक है, सेटल होने के लिए जा रहे हो, तो कोई इमरजेंसी के लिए आपको कोई चीज़ चाहिए, पैसे चाहिए घर वालों से, आपको $500 चाहिए, इनको यहाँ पे रेंट इनके पे नहीं होते, तो वो आपको $500 पीकेआर से कहाँ से मैनेज करके देंगे? वहाँ पे आपको खुद करना है जो करना है। आसान नहीं है वो। अगर कोई जाना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तजारत और ये जो इधर उधर से एक जगह से दूसरी जगह जाना, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की थी और अच्छी चीज़ है, इस्लाम में भी है। लेकिन जब आप जा रहे हो तो आपको पता हो कि वहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और मेरा एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए जाने से पहले, ताकि अगर मैं उन चैलेंजेस को फेस करूं तो मैं स्ट्रांगली, ब्रेवली उस चीज़ को फेस कर सकूं, मैं वापस घर ना आ जाऊं। क्योंकि एक अच्छी खासी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए आजकल के दौर में, और पेरेंट्स पे प्रेशर आएगा तो वो सारा पैसा वेस्ट आता है। करना है यहाँ भी हो सकता है, करना है वहाँ भी हो सकता है, ऑब्वियसली रिस्क तो अल्लाह ताला देते हैं, लेकिन ये ब्लेम नहीं कर सकते हम। लेकिन एक छोटी सी चीज़ ये है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन पहले एजुकेशन भी नहीं थी इतनी ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि लोगों में बस वो पोस्ट आ गई है, लेकिन उनके अंदर ना इंसानियत नहीं है, उनके अंदर तालीम नहीं है। पोस्ट में बैठे हैं, तालीम नहीं है, तो वो क्या एक के बाद एक, जिस तरह पहले नवाज शरीफ थे, नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज आ गई, मरियम नवाज के बाद जुनैद सफदर आ जाएगा, जरदारी था, सॉरी भुट्टो था, बेनजीर आई। वो उन बच्चों ने तो वो लाइफस्टाइल देखा ही नहीं, वो स्ट्रगल्स, तो वो क्या रिलेट करेंगे? तो बाहर मेरिट है, बाहर ह्यूमन राइट्स हैं, पाकिस्तान में नहीं है। कुछ रूट कॉज ठीक हो, हम नहीं करनी है,
ठीक है, हम करेंगे, हम स्टैंड लेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। बीइंग अ नेशन हम बहुत बुजुर्ग कौम है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें एग्री करना चाहिए। बीइंग अ नेशन हम इजी मनी की तरफ जाते हैं, हमें मेहनत की काम मतलब यूज टू नहीं है हम मेहनत के, तो ये सोल्यूशन नहीं है। थोड़ा सा हर चीज हम ब्लेम नहीं कर सकते, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि कायदे आजम काश मेंटली ब्लेम कर रहा था मैं, ठीक है। उन्होंने मेन चीज, आप कुर्बानी तो कर सकते हो ना यहाँ पे, आप के मस्जिद तो नहीं जल रही, वहां पे उस वक्त ये चीजें थी, ठीक है। तो मेन चीज खत्म हो गई, अब तो हमें खुद बीइंग अ नेशन अपने आप को डेवलप करना है। तो सारा कुछ गवर्नमेंट में नहीं डाल सकते, हमें खुद से भी ठीक होना होगा, ठीक है। हम थोड़ी सी मेहनत नहीं, हम चैलेंजेस फेस नहीं कर सकते, हमें बस इजी इन्वायरमेंट चाहिए। हमें चाहिए कि जी सारा कुछ खुद सेटल हो जाए, जो वेल एजुकेटेड है। यस, लेबर वगैरह वो एक अलग डिबेट हो जाती है, लेकिन मैं यूथ की बात कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी अगर कोई इधर रहना चाहे, यहाँ पे भी मेहनत हो सकती है, रिस्क अल्लाह ताला देने वाला है। तो बेसिकली हमारे पास जो मेन पॉइंट आ जाता है वो ये है कि मेहनत आपको इधर भी करनी है और आपको फॉरेन जाकर भी करनी है, लेकिन हम टोटली यूथ को भी ब्लेम नहीं कर सकते। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए और हमारे स्टेट को बेसिकली इसमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि यूथ होपफुल हो कि हम स्टेट में रह के भी अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं और हम यहाँ पर रह के भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हम बाहर ही मूव करेंगे तो हम एक अच्छी लाइफ गुजार सकेंगे और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकेंगे। तो ये हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।